स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सचिन देव। आज की वीडियो है, अगर आपको बच्चा नहीं हो पा रहा है यानी आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो उसके कारण क्या है। कारण बहुत सारे हैं। ये चैप्टर, ये लेख बहुत विस्तृत है, तो हर कोई आपको आसानी से नहीं समझा सकता, कोई नहीं बता सकता। हम डॉक्टर भी इस चीज़ को पूरी तरह से, देखिए सही बताऊँ ना, ये कुदरत के हाथ में, भगवान के हाथ में, ऊपर वाले के हाथ में। इस चीज़ में ना साइंस भी फेल हो जाता है, कब क्या हो जाए आपके साथ कुछ नहीं पता। बट थोड़ा बहुत जो मेडिकल साइंस ने तरक्की की है, नॉलेज ली है इस चीज़ पे, इस फील्ड में, वो मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ, जो हम पता कर सकते हैं अपनी तरफ से। बाकी तो सब किस्मत के हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में है। बट जो हम जांच कर सकते हैं वो कौन सी है और कैसे पता लगा सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले कारण हो सकता है कि अगर आपको डेट यानी जो आपके पीरियड हैं इर्रेगुलर हैं, रेगुलर नहीं आ रहे हैं, टाइम पर नहीं हो रहे हैं, 1 महीने में 2 बार हो रहे हैं, या 2 महीने में 1 बार हो रहे हैं, या 3 महीने में 1 बार हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी आपको बेबी कंसीव करने में दिक्कत रहेगी। अब इसका कारण क्या है? कारण कुछ भी हो सकता है। इसके लिए आपको पहले अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है। डॉक्टर आपको इसके बारे में बताएगा, फिर वो आपकी बीमारी को बताएगा किस वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर केवल ये हार्मोन्स के डिसबैलेंस की वजह से हो रहा है, वो सब आपको बताया जाएगा। दूसरा कारण हो सकता है कि आपको पीसीओडी या पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की समस्या हो सकती है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है एलएच हार्मोन जो होता है उसके डिसबैलेंस होने के कारण ये वजह बन जाती है। तो जो आपका जो ओवरी है, अंडाशय है, उसमें छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं, छोटे छोटे सिस्ट हो जाती है पानी वाली। तो ये गांठें रसोली नहीं होती हैं, डरा देते हैं कि आपको रसोली है, रसोली नहीं है, छोटी छोटी गांठें, छोटी छोटी सिस्ट पानी वाली। डरने वाली बात नहीं है, मांस वाली नहीं, पानी वाली, जो कि आराम से ठीक हो जाती है, क्योर हो जाती है, तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा डर इसी में बैठा देते हैं डॉक्टर पैसे बनाने के लिए कि आपको गांठें रसोली है। अब ये छोटी गांठें हैं क्या? देखिए, ये जो छोटी गांठें हैं वो अंडे हैं जो आपके बड़े नहीं हो पाए और ओवरी में ही रह गए। इनमें से एक को अंडा बनना था बड़ा, ठीक है ना, तो ये नहीं बन पाए और ये छोटे छोटे ही रह गए। तो ये गांठों का रूप लेकर के, सिस्ट का रूप लेकर के वहीं पर चिपक गए ओवरी में, तो इसे बोल दिया आपको सिस्ट है, या फिर आपको छोटी छोटी गांठें हैं। हर महीने आपके 15 से 20 अंडे तैयार होते हैं आपकी ओवरी में। इनमें से एक जो सबसे बेहतर, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी क्वालिटी का परिपक्व हो जाता है अंडा, वो निकलता है। केवल एक, 15-20 के 15-20 नहीं, केवल इनमें से एक, वो फैलोपियन ट्यूब की मदद से जाता है और आपके गर्भाशय में पहुंच जाता है, जहां पर ये शुक्राणु से मिलता है और फिर वहां पर बच्चा बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर केवल एक ही अंडा निकलता है। अब किस ओवरी में से निकलता है, दाएं से या बाएं से, ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि भैया पहले दाएं से निकलेगा फिर बाएं से, ऐसा नहीं। 2 ओवरी होती है ना, 2 अंडाशय होते हैं ना लेडीज में, तो ऐसा नहीं है कि कोई सी भी ओवरी में से निकल सकता है। हो सकता है हर बार दाएं ओवरी में से ही निकल रहा हो, दाएं अंडाशय में से ही निकल रहा हो। ये बात निर्भर करती है कि किस में अंडा मैच्योर यानी जल्दी से परिपक्व होता है, उसी में से पहले निकल जाता है, भले ही वो एक ही ओवरी में से हर बार निकलता हो। तो इसकी जानकारी लेने के लिए आपको कौन सा टेस्ट कराना पड़ता है कि भैया आपको कहीं पीसीओडी की दिक्कत तो नहीं है? आपको कराना पड़ता है अल्ट्रासाउंड। या तो आप कराएंगे टीवीएस, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी, जो वेजाइना के थ्रू से होती है, और या फिर आप करा सकते हैं सिंपल अल्ट्रासाउंड, जो कि पेट पर आपको डोपलर घुमा करके बता दिया जाता है कि आपको क्या समस्या है। तो दोनों अल्ट्रासाउंड चल जाएंगे, बट जो मैं प्रीफर करता हूं, जो ज़्यादा बेहतर होता है, अंदर से पता करता है, वो टीवीएस होता है। बाकी अगर आप शर्म महसूस करते हैं या कोई और दिक्कत महसूस करते हैं, आपके यहाँ लेडीज़ डॉक्टर नहीं है, जेंट्स ही सारे अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो एक लेडी के साथ मजबूरी हो जाती है, आप नॉर्मल अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, तो उससे पता चल जाता है। इसकी कीमत होती है 1000 रुपये से लेकर के 1500 रुपये के बीच में। अब तीसरा कारण क्या है? ये तो 2 कारण हो गए। पहला कारण था पीरियड के इरेगुलर होने का, दूसरा है पीसीओडी पीसीओएस का। तीसरा कारण है कि अगर आपकी फैलोपियन ट्यूब, जिसे नले बोलते हैं, वो ब्लॉक हो, जिसमें को अंडा होकर के जाता है और गर्भाशय में ठहरता है, वो नले ब्लॉक हो गए। जब अंडा जाएगा और नले ब्लॉक हैं, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, तो अंडा जाएगा कहाँ को? तो बच्चा नहीं ठहर पाएगा। अब इस फैलोपियन ट्यूब की यानी जो नले हैं ब्लॉक होने की कौन सी जांच है? ये होती है HSG, एक तरह का एक्सरे होता है, और ये जांच करता है कि कहीं आपकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक तो नहीं है, नले बंद तो नहीं है, जाम तो नहीं है। बात करें इसकी कीमत की, तो 2500 रुपये से लेकर के 3000 रुपये इसकी जांच की कीमत होती है। चौथे नंबर पर अगर आपके में जो मेल पार्टनर हैं यानी जो पुरुष हैं, उनके जो स्पर्म हैं वो सही नहीं बन पा रहे हैं, जितनी मात्रा चाहिए उतने नहीं बन पा रहे हैं, जितने मोटाइल चाहिए परसेंटेज में वो नहीं है, ज़्यादा ही वीक स्थिति में है आपके स्पर्म,
तो भी आपको बच्चा नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको जांच करानी पड़ती है, आपके मेल पार्टनर को जांच करानी पड़ती है। इस जांच को बोलते हैं सीमेन एनालिसिस। तो इसमें जांच में क्या किया जाता है, सीमेन ले लिया जाता है आपका 5 ml या 10 ml, लैब में भेजा जाता है। वहां पर देखते हैं कितने % आपके इस पर मोटाइल है, यानी कितने कार्यरत हैं, कितने काम कर रहे हैं, 50% से ऊपर होने चाहिए। कितनी संख्या है, कितने काउंट है, यानी कितनी संख्या में है, ये भी डिपेंड करता है। तो सारी चीज उसमें जांच की जाती है। इस जांच की कीमत है 400 रुपये से लेकर के 500 रुपये, ज़्यादा महंगी नहीं, सस्ती है। तो छठे नंबर पर आता है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम होती है बच्चेदानी की गद्दी, यानी गर्भाशय की गद्दी, जहाँ पर अंडा आता है ओवरी से निकल के फैलोपियन ट्यूब में को होकर के वो गर्भाशय पर चिपक जाता है। तो इसी गद्दी पर चिपकता है। इसकी जो मोटाई है वो 8 mm से 14 mm के बीच में होनी चाहिए, तभी आप सही से उस जो अंडा है उसका पालन पोषण कर पाएंगे। अगर कम है या फिर ज़्यादा है तो बच्चा नहीं रह पाएगा। तो एंडोमेट्रियम भी जिम्मेदार है बच्चा ठहरने के लिए। इसकी जांच के लिए आपको कराना पड़ता है अल्ट्रासाउंड। TVS करा ले चाहे नॉर्मल अल्ट्रासाउंड करा ले, जैसे आपने शुरू में बताया था मैंने आपको। तो दोनों अल्ट्रासाउंड आप इसमें करा सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो। खर्चा वही है 1000 रुपये से 1500 रुपये के बीच में। और एक लास्ट कारण, जो मुख्य कारण होता है, वो है ओव्यूलेशन का टाइम। देखिए, जब ओव्यूलेशन होता है यानी कि अंडा निकलता है ओवरी में से और गर्भाशय में जाता है, तो आपके पास 24 घंटे होते हैं। उस दौरान अगर आप इंटरकोर्स करते हैं, संबंध बनाते हैं अपने साथी के साथ, तो जो शुक्राणु निकलता है अंडे से मिलता है और उस अंडे से मिलकर फिर बच्चे बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन अगर आप लेट हो जाते हैं, मैंने कहा ना कि केवल 24 घंटे का टाइम होता है जब अंडा निकलता है, रिलीज होता है, आपके पास केवल 24 घंटे हैं। लेकिन अगर आप आगे कर देते हैं, मान लिया अंडा तो पहले ही रिलीज हो गया था, आप फिर अगले दिन कर रहे हैं, संबंध बना रहे हैं, तो फिर बच्चा नहीं ठहरेगा। तो इसका भी ध्यान रखें। आपके जो पुरुष साथी हैं, जो मेल पार्टनर है आपकी, जो उनका जो शुक्राणु है वो 7 दिन तक जिंदा रह सकता है। तो ओव्यूलेशन से 5 दिन पहले भी अगर कोई आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो भी बच्चा ठहर जाएगा, क्योंकि 5 दिन तक वो सर्वाइव कर जाता है शुक्राणु। अंडा निकला वो तो 5 दिन तक जिंदा रहेगा, वो आपसे मिलकर के, अंडे से मिलकर के बच्चा तैयार कर देगा। लेकिन अगर आप ओव्यूलेशन के, जैसे मान लिया आज अंडा निकला है और 2 दिन बाद कर रहे हैं, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। 7 दिन जिंदा रहे, 10 दिन जिंदा रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको चाहे 5 दिन पहले कर लें पर बाद में ना करें। अब ओव्यूलेशन कैसे जांचें, कब होने वाला, ये कैसे पता चले? तो पहला तो होता है फॉलिकुलर स्टडी, जो मैंने आपको बताया था कि अंडे का साइज देखते चले जाते हैं और एक समय पर आकर के डॉक्टर बताते हैं कि अब आपका ओव्यूलेशन होने वाला है, अंडा रिलीज होने वाला है। लेकिन अगर आप इतना खर्चा नहीं उठाना चाहते हैं, 1500 से 2000 रुपये के बीच में नहीं खर्चा उठाना चाहते हैं, तो एक आती है किट, ओव्यूलेशन किट, जिसकी कीमत 50 से 100 रुपये के बीच में होती है। ये काम करती है जैसे प्रेगनेंसी किट करती है। सुबह का जो बाथरूम है, यूरिन है आपका, उसे आप टपकाइएगा 2 बूंद 3 बूंद और थोड़ी देर के लिए वेट कीजिएगा। दोनों लाइनें आ जाती हैं COT की, दोनों लाइन अगर आती है तो इसका मतलब है कि आपका ओव्यूलेशन चल रहा है। या तो वो 2 घंटे पहले हो गया हो, 3 घंटे पहले हो गया हो, 4 घंटे पहले हो गया हो, आप उसी पीरियड में जो आपको 24 घंटे चाहिए, तो उस दौरान आपको अपने साथी के साथ संबंध बनाना है ताकि बच्चा ठहर जाए। उस दौरान सबसे सेफ होता है और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होता है कि आपको बच्चा ठहर जाए। तो ये कुछ कारण थे, ये कुछ वजह थी जिससे कि बच्चा नहीं रह पाता है अगर इनमें कोई प्रॉब्लम होती है। जांच मैंने आपको बता दी है इससे रिलेटेड कि आप जांच करा करके देख सकते हैं आपके अंदर कोई कमी तो नहीं है। अगर फिर भी कोई बात अधूरी रह गई है तो आप मैसेंजर पर आकर मैसेज कर सकते हैं, सवाल आप अपने पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।